गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के चैप्टर में से हम लोग आज पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी और एग्जाम्पल की मदद से आपको मैं लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने एक पूरा जो है एक एक्सप्रेशन लिया है। ठीक है, 2xy-3x प्लस 5xy -4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग अभी जो है वेरिएबल्स पे कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है कंसंट्रेट करेंगे। जब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है ना। तो इसको हम लोग एक साइड पे लिख लेंगे, 2xy और 5xy। फिर यहाँ पे सिर्फ 3x है तो -3x एक तरफ लिख लिया, और फिर यहाँ पे -4 है, इसको एक तरफ लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग 2xy 5xy साथ में लिखते हैं तो इनका मतलब है ये लाइक टर्म्स है। ये क्यों लाइक टर्म्स है बच्चों, ये क्योंकि इनका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है यानी कि वेरिएबल्स जो है दोनों तरफ सेम है ना। तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों, द टर्म्स विच आर हैविंग सेम algebraic factors, they are known as like terms। ओके, तो इनके algebraic factors कौन कौन से है, x और y, है ना, x और y, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स, है ना। जब हम लोग -3x और -4 की बात करेंगे तो ये क्या हम लोग कहेंगे, इनको इनको कहेंगे अनलाइक टर्म्स। इनको क्यों हम लोग अनलाइक टर्म्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है -3x है और यहाँ पे -4 है, यानी कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अलजेब्रिक फैक्टर्स जो है सिर्फ यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी कि इन दोनों में से सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। तो इसके कारण क्या हो जाएंगे, इनको हम लोग अनलाइक टर्म्स बोलेंगे, यानी कि अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स विच हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम हो उनको हम लोग लाइक टर्म्स कहेंगे, और जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम ना हो उनको हम लोग अनलाइक टर्म्स कहेंगे। अगर आप -3x और 2xy को कंपेयर करेंगे तो भी उनके फैक्टर्स अलग अलग ही है, x है सिर्फ कॉमन इन दोनों में, फैक्टर कौन सा है, यानी कि कॉमन कौन सा है, सिर्फ x है, लेकिन y है ही नहीं। तो इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स ही होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स होने चाहिए तभी ये लाइक टर्म्स कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग छोटा सा एक प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। ओके, जिससे कि आपको कंफ्यूजन अगर है तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर लाइक और अनलाइक टर्म्स। ओके, फर्स्ट वन उनमें से भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन जो है, हम मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस में लिख लेते, फिर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यस यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट दो एक्सप्रेशंस कौन कौन से है, 7x और 12y है। कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं, 7x और 12y। तो यहाँ पे जब हम लोग अलजेब्रिक फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करते हैं
7x में एल्जेब्रिक फैक्टर कौन सा है, x है। 12y में कौन सा है, y है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x है और यहाँ पे y, यानी कि दोनों तरफ से अलग अलग एल्जेब्रिक फैक्टर्स है। तो अगर दोनों टर्म्स में अलग अलग एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो गए तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स कहेंगे, है ना। अनलाइक टर्म्स, क्योंकि एल्जेब्रिक फैक्टर्स जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए 15x और यहाँ पे -21x है। तो एल्जेब्रिक फैक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ x ही है ना। तो जब दोनों तरफ दोनों टर्म्स में सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। हमेशा याद रखिए जब आप अनलाइक टर्म्स या फिर लाइक टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हो तो हमेशा अलजेब्रिक फैक्टर्स पे ही कंसंट्रेट करना है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स पे कंसंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4ab में अलजेब्रिक टर्म्स कौन कौन से है, वेरिएबल्स a और b है, और यहाँ पे 7ba में b और a है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, पहले यहाँ पे a b कर दिया और यहाँ पे उनका उल्टा लिख दिया b a। लेकिन दोनों तरफ अलजेब्रिक फैक्टर्स है कौन से, a और b ही है ना। सिर्फ लिखने का मेथड अलग हुआ है लेकिन फैक्टर सेम ही है, a और b। तो इसके कारण इनको हम लोग लाइक टर्म्स ही कहेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक फैक्टर्स दोनों तरफ सेम ही है, a और b। यहाँ पे देखिए 3xy है और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे कौन कौन से अलजेब्रिक फैक्टर्स है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे x, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग है ना। डिफरेंट है अलजेब्रिक टर्म्स, है ना। अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट है तो इसलिए हम लोग इसको अनलाइक टर्म्स कहेंगे। ओके, तो समझ में आया सभी को कि कैसे हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। और दो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग जो है क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। यस। और एक मैं यहाँ पे लिखूंगी, सो टोटली 3 और प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। यस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या है, 6xy² 9x² है। तो जब आप एल्जेब्रिक फैक्टर्स को अगर आप कंसंट्रेट करेंगे उसके ऊपर तो यहाँ पे क्या है, xy² है और यहाँ पे x²y है। तो जब आप एल्जेब्रिक फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करते हो तो इसके साथ हमें जो ये ऊपर लिखा गया है नंबर, जिसको हम लोग पावर कहते हैं, उसको भी ध्यान से देखना है। ओके, पावर अगर डिफरेंट है तो अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे x जो है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है लेकिन यहाँ पे x के ऊपर 2 है। यहाँ पे भी y के ऊपर 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो बेस जो फैक्टर्स है वो एक्स वाई है, करेक्ट एक्स वाई ही है, लेकिन उनके साथ जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है, जो पावर है वो डिफरेंट है। तो इसके कारण उनके वैल्यूज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 लिखूं और यहाँ पे 2² लिखूं, 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 raised to nothing का मतलब क्या है, 2 इज 2 ओनली, 2 का वैल्यू 2 ही है। अगर यहाँ पे 2² लिखा गया तो इसका मतलब क्या है, 2 into 2 है यानी कि 4 है। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली ऐसा ही होगा, ये x है और ये x² है, तो x² का मतलब क्या है, x into x, और x का मतलब सिर्फ x ही है, करेक्ट। तो वैल्यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इसके कारण ये अलजेब्रिक फैक्टर्स जो है, अगर पावर्स डिफरेंट है तो उनके टर्म मतलब अलजेब्रिक फैक्टर्स भी सेम नहीं रहते, डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये हम लोग इनको अनलाइक टर्म्स कहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो है पावर्स चेंज हो रहे हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स के। सिमिलरली यहाँ पे देखिए pq² है और यहाँ पे भी -4 pq² है। तो अलजेब्रिक फैक्टर्स देखो तो बेस पे दोनों तरफ क्या है, pq ही है। अब हम लोग बात करेंगे पावर्स की। p के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी p के ऊपर कुछ नहीं है, क्यू के ऊपर 2 है, यहाँ पे भी क्यू के ऊपर 2 है, यानी कि दोनों तरफ जो है बेस अलजेब्रिक फैक्टर्स और पावर्स दोनों सेम है। तो इसी कारण ये क्या कहेंगे हम लोग इनको,
इनको हम लोग लाइक टर्म्स कहेंगे, लाइक टर्म्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे, एम एन स्क्वायर है और 10 mn है। तो अभी अगर हम लोग बेस में जो अलजेब्रिक फैक्टर्स देखें तो दोनों तरफ एम एन ही है। अब हम लोग पावर्स की बात करते हैं, एम के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी एम के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे एन के ऊपर 2 है और यहाँ पे एन के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर्स चेंज है अलजेब्रिक फैक्टर्स में, है ना। तो पावर्स चेंज होने के कारण इनको हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स कहेंगे, ठीक है। सो इज इट क्लियर, लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, लाइक टर्म्स आर दोज terms which are having same algebraic factors। अनलाइक टर्म्स क्या है बच्चों, अनलाइक टर्म्स वो जो टर्म्स जिनमें algebraic factors सेम ना हो, उनको हम लोग अनलाइक टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।